तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोबारा से आज के एक नए टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है रूहानी प्रेरणा। वर्तमान में जीना सीखें, क्योंकि अतीत किसी का रहा नहीं और भविष्य किसी को पता नहीं। तो हो सकता है बहुत से जो धर्म ग्रंथ होते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा वर्तमान में जियो। तो इसका भी गैम्बलिंग से, कसिनो से क्या संबंध है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखिए, आज अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर क्या, जो सभी जो लोग हैं वो अपने विचारों में जीते हैं। वर्तमान में तो बहुत कम जीते हैं, क्योंकि होता क्या है, जैसे बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसे भी भाषा का नहीं पता, उसे बोलना नहीं आता है, तो वो बिल्कुल वर्तमान में रहता है। फिर थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो वो थोड़ा बहुत फिर वर्तमान में रहता है, लेकिन जैसे जैसे विचार आते रहते हैं, भाषा सीखता है, पढ़ाई करता है, खेलता कूदता है, बड़ा होता है, फिर जवान होता है, और फिर धीरे धीरे मन में विचार ही विचार इकट्ठे हो जाते हैं और विचार आदमी के ऊपर बहुत भारी पड़ जाते हैं, और वो विचार ऑटोमेटिक घूमते रहते हैं आदमी के अंदर। तो फिर वो विचार वर्तमान से बिल्कुल ही हट जाता है और अपने विचारों में खोए रहते हैं। तो वर्तमान में हमें जीना वापस से सीखना पड़ेगा, और कोशिश कर कर के ही सीधे हम वापस से वर्तमान में आ जाएंगे। तो इसका भी देखिए गैम्बलिंग से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि जब भी आप अपन खेलते हैं तो हो सकता है हम वर्तमान में नहीं हो, खेलते समय हम पुरानी जो बज्जियाँ खेल रहे हैं उनके बारे में हम सोच रहे हों, और जो गेम चल रहे हैं उन पे हमें बिल्कुल ही ध्यान नहीं हो। और अधिकतर होता ऐसा ही है, क्योंकि हम जो खेलते हैं हमारे पहले की बज्जियाँ चलती रहती है कि हाँ पहले ऐसे जीता था, वैसे जीता था, उस हिसाब से हम लगाते रहते हैं। और अभी जो गेम चल रहे हैं उनको हम नहीं देख पाते हैं, और यही कारण होता है कि हम हार भी जाते हैं। तो थोड़ा तो इसलिए हम सभी को वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? इसके लिए पहली बात तो ये है कि जो भी आप काम करो उसको पूरा ही करो। मतलब कि आपको यही ध्यान रखना है कि इधर उधर मन नहीं जाए, इधर उधर आप भटको नहीं, और आप एक एक ही काम को एक बार में एक ही काम करो। मल्टीटास्किंग नहीं करनी है आपको, और जितना हो सके उतना आपको काम धीरे करना है। इससे आप वर्तमान में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाओगे। और आपको मन के साथ नहीं चलना है, शरीर के साथ चलना है, क्योंकि शरीर सदा वर्तमान में ही रहता है और मन ही भविष्य में और पास्ट में जाता रहता है। तो शरीर तो सदा वर्तमान में है ही, तो आपको शरीर के साथ ही रहना है, मन के साथ थोड़े दिन के लिए रिश्ता आपको तोड़ देना है और वर्तमान में जीना है। तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपके विचार रुक जाएंगे, और विचार रुकने से हो सकता है थोड़ा आपको मज़ा भी आ जाए, क्योंकि जब विचार नहीं होते हैं तब मज़ा आता ही आता है। जैसे आप डांस कर रहे हो, बिल्कुल अंदर खाली हो गए तो आपको मज़ा स्टार्ट हो जाता है। और देखिए दूसरी बात ये कि अगर आप वर्तमान में जीना सीख गए तो आप अपने ध्यान को इधर उधर आसानी से ले जाओगे, क्योंकि वर्तमान चलता रहता है, ठीक है, उसके साथ भी आप चल रहे हो। तो हो सकता है कभी आप पिक्चर देख रहे हो तो पिक्चर में आप इमोशनल हो गए हो, फिर आप चलने लग गए, तो फिर वहाँ से आपको ध्यान हटाना पड़ेगा अगर आप वर्तमान में जी रहे हो तो। लेकिन अगर आप वर्तमान में नहीं जी रहे हो तो आपका ध्यान पिक्चर में रहेगा, आप सड़क पे चल रहे हो अलग। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये प्रैक्टिस आपकी बंद जाएगी और आप एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ध्यान आसानी से ले जाओगे। तो यही आपको गैम्बलिंग में भी इसकी सहायता मिलेगी। तो जब आपको गैम्बलिंग की इच्छा होगी तो आपको याद आएगा कि हमें वर्तमान में जीना है, और आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप पूरे आने की कोशिश करोगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इच्छा है खेलने की, वो भी आप उस पर भी कंट्रोल कर सकते हो। तो वर्तमान में जीना हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है।
तो अगले आज की कहानी पे अब हम चलते हैं, इससे थोड़ा कुछ सीखते हैं। तो आज की कहानी का नाम है नीला सियार। तो देखिए, एक बार एक सियार भोजन की तलाश में भटकते भटकते गांव में घुसा। वहां सभी कुत्तों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। कुत्तों के झुंड को देखकर सियार डर गया और भागकर एक घर में घुस गया। सियार एक होंदे में घुसकर छिप गया। जब वह बाहर आया तो उसका रंग नीला हो गया। जब कुत्तों ने उसे देखा तो उसके इस रूप से डरकर भाग गए। सियार थोड़ा असमंजस में पड़ गया। फिर जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने पाया कि वहां भी सब उससे डर रहे हैं। उसको लग रहा था कि ये कोई शक्तिशाली जानवर आ गया। जब सियार को समझ आया कि सब उसके रंग की वजह से उससे डर रहे हैं, तो उसने सोचा क्यों ना उनके डर का लाभ उठाया जाए। उसने सबसे कहा, दोस्तों, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ। तो मुझे अपना राजा बना लो। मेरी आज्ञा स्वयं ईश्वर की आज्ञा होगी। सभी जानवरों को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उन्होंने उसे अपना राजा मान लिया। चतुर सियार ने शेर और बाघों को अपने लिए भोजन लाने के काम में लगा दिया। सभी छोटे जानवरों से वह अपने ज़रूरत के अन्य काम करवाने लगा। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन सियारों का एक झुंड वहाँ से गुजर रहा था। वे सब जब एक साथ हुआ की आवाज़ करने लगे, तब सियार भी आदत के अनुसार हुआ करने लगा। सभी समझ गए कि यह नीला जीव ईश्वर का दूत नहीं बल्कि एक मामूली सियार है। सभी जानवरों ने गुस्से से सियार को चारों तरफ से घेर लिया और उसकी खूब पिटाई की। अब देखिए, नैतिक शिक्षा जो मिलती है, अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा पाना मुश्किल है। तो देखिए दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है और इससे देखिए क्या क्या हम सीख सकते हैं। तो पहली बात, सियार देखिए पहले तो भोजन की तलाश में था, ठीक है। तो हो सकता है जब भी हम गेमलिंग खेलते हों तो हम जाते समय स्टार्टिंग में यही सोचते हैं कि चलो 400-500 रुपये आ जाएंगे और थोड़ा बहुत खा पी लेंगे, ठीक है। स्थिति यही होती है। तो इसकी भी स्थिति यही थी, पहले भोजन की तलाश में था और इसके पीछे बंदरों ने इसको हमला कर दिया। कुत्तों ने इस पर हमला कर दिया। तो कुत्तों ने इसके ऊपर हमला कर दिया और ये किसी घर में घुस गया और वहाँ पे ये नीला रंग का हो गया, ठीक है। तो उस टाइम तो ये डरा हुआ था बहुत। डर के कारण, खुद की जान बचाने के कारण ये अंदर घुसा और नीला हो गया। फिर जब ये बाहर आया तो इससे सब लोग डरने लग गए। तो जब इसे समझना चाहिए था कि कम से कम मेरी जान तो बच गई, अब मैं यहाँ से भाग जाऊँ और अपने झुंड में शामिल हो जाऊँ। लेकिन इसने ऐसा नहीं सोचा। इसको लालच आ गया, जो कि सभी को आ जाता है। और लालच आने के कारण इसने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। और अधिकतर कसिनों में भी यही होता है, हमारे साथ भी। अगर बाई चांस गलती से हम जीत जाते हैं तो हम हमारे टारगेट को तो भूल जाते हैं। तो जिस तरीके से ये भूल गया था, खुद की जान बचा रहा था पहले तो, और फिर अब यही सोचा इसका फ़ायदा क्यों ना उठा लिया जाए। तो इस गलती को हमें नहीं दोहराना है। तो अगर आप भी कभी कसिनो खेलो और आपका जो टारगेट है अगर वो पूरा हो जाए तो आपको चुपचाप शांति से बैठ जाना है और इस कहानी को याद कर लेना है। नहीं तो हो सकता है यही कहानी वापस से दोहर जाए आपके साथ। तो इसलिए सोचा कि लाभ उठाया जाए, तो लालच आ गया लाभ उठाने के कारण। फिर इसने जानवरों को बोला कि मेरी जो आज्ञा होगी वो ईश्वर की आज्ञा है। तो जानवरों को पता नहीं था कि ये सियार है, क्योंकि नीले रंग का हो चुका था। तो फिर उन्होंने सोचा ठीक है, और सियार ने उनका शोषण किया। इसलिए जब उन्हें पता चला कि ये सियार है तो सभी जानवरों ने मिलके इसको मारा। तो ऐसे ही हमें भी कसीनो जब हमारी मारता है तो हमें बहुत दर्द होता है। तो हमें मरवाने का शौक़ नहीं है। हमें हमारा टारगेट पूरा होते ही चुपचाप शांति से निकल जाना चाहिए। नहीं तो ज़्यादा गेम खेलेंगे तो देखिए कब तक आप जीतोगे। अपन कोई भगवान तो है नहीं कि जो हमारी आज्ञा होगी वो ईश्वर की आज्ञा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर गलती से 1-2 गेम भी हम जीत जाते हैं
तो हमें वहीं रुक के, हमारे टारगेट पूरा हो जाता है वहीं रुक के चुपचाप बैठ जाना है और अगले दिन वापस से हम इसको खेल सकते हैं। कहीं भागे नहीं जा रहे हैं ये कसिनो। और देखिए दोस्तों, दूसरी जो कहानी से शिक्षा मिलती है वो है कि ये तो भगवान बन के बैठ चुका था सियार, ठीक है, लेकिन सियारों का एक झुंड वहाँ से गुजरा और हुआ हुआ की आवाज़ वो करा, और आदत से मजबूर होने के कारण सियार को भी मन हुआ। तो यहाँ पे भी सियार बच सकता था अगर उसको अपनी आदतों का वो गुलाम नहीं होता। यहाँ पे सियार गुलाम है आदत का, अगर वो गुलाम नहीं होता तो वो अपनी इस इच्छा को रोक सकता था और थोड़ा कंट्रोल करके, थोड़ा सा सब्र रख के ये यहाँ से भी बच सकता था। तो कसिनो भी एक आदत ही है, कसिनो खेलता ही आदत के ऊपर है, क्योंकि उन्हें पता है इंसान गुलाम है आदतों का। तो हमें हमारी आदतों का गुलाम नहीं होना है, और कि आदत कोई सी भी हो, अगर उसके हम गुलाम हैं तो वो हमारा शोषण कर ही जाएगी। तो इसलिए अगर जो भी आपकी इच्छा हो रही है बहुत ज़्यादा कुछ करने की, तो आपको कुछ टाइम के लिए उसको रोक देना है। रोकने की जो शक्ति है वो आप में धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी टाइम के अनुसार, और फिर आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं रहोगे। तो इससे ये शिक्षा मिलती है, पहली तो कि लालच नहीं करना है, और दूसरी है कि आदतों के गुलाम नहीं रहना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की जो सीखने के टॉपिक है वो समझ में आ गए होंगे, और वर्तमान में जीने की कोशिश करिए, मैं भी कर ही रहा हूँ। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों।